वी अट्रैक्ट इवेंट। हमारे जीवन में जो भी घटना होती है वो हम ही अट्रैक्ट करते हैं, कोई और नहीं। हाउएवर उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, मैंने अट्रैक्ट किया है। ये कहना कि ये घटना मेरे जीवन में हुई, इसकी जिम्मेदारी मेरी है, ये बहुत बड़ा अहंकार है। ज्ञान नहीं, दर्द नहीं, ये अहंकार है कि मैं इतना ही महत्वपूर्ण हूं कि मैं इतना बड़े काम की जिम्मेदारी ले सकती हूं। ये अहंकार है, ये दर्द नहीं है, ये दुख नहीं है। अब प्रश्न आता है कि प्रश्न क्या करें जब ऐसा हो जाए। प्रश्न क्या है? प्रश्न कि चलो मैंने अट्रैक्ट किया, चलो कर्म मेरे रहे, मान ली बात। मुझे ये बता दो कि इस इवेंट का मेरे इस जीवन में सिग्निफिकेंस क्या है, पर्पस क्या है। और एक बहुत बड़ा फाइन क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए कि ये घटना 10 साल बाद या 15 साल पहले भी हो सकती थी, उसका इस टाइम स्पेस में होने का क्या महत्व है। जीवन और मृत्यु तो कभी भी हो जाते हैं, तो फिर ये इस उम्र में, इस अवस्था में मेरे साथ क्यों हुआ? यह प्रश्न है। आपने अट्रैक्ट किया, आप जिम्मेदार नहीं है उसकी। किसी के भी जीवन का सुख और दुख, जीवन और मृत्यु, उसकी जिम्मेदारी आपकी कभी हो ही नहीं सकती अगर आप मां भी हैं तो, या बाप भी हैं तो। इसलिए मुझे एक बड़ी अच्छी बात निकिता ने बताई थी, जब उसके पिता ने निकिता को कहा, आप बताएं वो लाइन, मैं जन्मदाता हूं मैं। हाँ। तो मेरे पापा ने जब मेरी शादी होने वाली थी तो उन्होंने, मैं अपने डिसीजंस जिद करके उस समय अपने आप लेती थी, तो उन्होंने एक ही बात बोला, मैं तेरा जन्मदाता हूँ, भाग्य विधाता नहीं। इसका ट्रांसलेशन ये है, आई हैव गिवन यू बर्थ बट आई एम नॉट द वन हु इज भाग्य विधाता, मतलब डिस्टाइन को कंट्रोल करने वाला। आई एम नॉट, सर विल बी एबल टू गिव अ बेटर वर्ड, बट आई एम नॉट द भाग्य आई डोंट विधाता। डिसाइड योर डेस्टिनी, यू हैव योर जर्नी। मेरा धर्म था तुझे जन्म देना, मेरा धर्म था तेरा पालन पोषण करना, मेरा धर्म था अच्छे संस्कार देना। मैं जितनी क्षमता थी मैंने कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा मैं परफेक्ट था, मुझे जितना आता था इस काम को करने के लिए मैंने उतना कर दिया। और अगर 2% और आता तो वो भी करता। तो इति ध्यान दें, जितना ज्ञान था, जितने रिसोर्सेस थे, जितनी बुद्धि थी, जितनी क्षमता थी, सब लगा दी हर बच्चे को बड़ा करने में। अब ये तो नहीं हुआ कि मेरे पास 4 रोटी थी, मैंने 2 अपने पास रख ली, 2 तुझे दी। अर्थात क्षमता से ज्यादा किया। अब बाकी मेरे कर्मों का फल, तेरे कर्मों का फल, बाकी ऊपर वाले का देखने का, मेरा थोड़ी देखने का। कर रहे हैं, अब भी कर रहे हैं। हम तो जिम्मेदारी से हट ही नहीं रहे। और ले लो, तो फिर मैं दोष किसमें ढूंढूं अपने आप में, किस बात का कि अरे 2 साल पहले मेरे से ये एक गलत डिसीजन हो गया तेरे लिए। नहीं, उस वक्त तो वही जानती थी तुम। इट वॉज योर 100%। अब तुम में ईगो आ गई, नहीं मैं तो बहुत अच्छी मां हूं। अब ये अहंकार छोड़िए, ये अहंकार है। खुद को इतनी इंपॉर्टेंस देना, अरे आई शुड हैव डन दिस बेटर फॉर हिम, आई शुड हैव डन दैट बेटर फॉर हिम। ये इंडल्जिंग इन योर सेल्फ, इन योर ईगो।
दो कामों पर कभी भी ना शक नहीं करना चाहिए। एक परमात्मा की बनाई प्रकृति पर, क्योंकि ही हैज गिवन द बेस्ट शॉट, और एक मां बाप की करी हुई परवरिश पर। इन दो चीजों पर कभी शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी उनकी क्षमता थी उससे ज्यादा किया उनके व्यक्तित्व में। कि मेरी मां का व्यक्तित्व कितना कमजोर था कि वो इतना ही कर पाई एज ए मदर, यह प्रश्न आप कर सकते हैं। लेकिन आप यह प्रश्न नहीं कर सकते कि मेरी मां कितनी कमजोर थी कि मेरे लिए इतना किया ना। एज ए मदर उसने सब कुछ किया। एज ए औरत उसमें कुछ कमियां हो सकती है, इसलिए आपको जन्म दिया कि आप में वो कमियां ना हो। तो आपकी जिम्मेदारी बनती कि उसकी कमियों में कमियां ना निकालें, उसकी कमियों को सुधार करके अपने जीवन को सुधारें। तो मां के जीवन का सफल हुआ। मैं ना कर पाई, मेरी ने कर दिया, तब वो आशीर्वाद भी दे। इस पर रहिएगा। इस समय और इस काल में इस घटना का होने का पर्पज और महत्व क्या है, इस प्रश्न के साथ रहिए, इस प्रश्न के उत्तर में ढूंढिए।